पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन में टाइगर के शिकार से वन महकमे में मचा हड़कंप। लांजी के सर्रा बेलगांव मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 6 माह के बेटे के साथ अग्नि स्नान करने वाली मृतिका के पति सास ससुर पर हत्या का मामला दर्ज। स्कूलों की साफ सफाई नहीं करने के मामले में दर्जन भर से अधिक प्रधान पाठकों को भेजा गया नोटिस। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पूनी में पति सास ससुर द्वारा दहेज के लिए दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर नवविवाहिता नविता पटले 23 वर्ष ने अपने 6 माह के बेटे के साथ मौत को गले लगाया था। वारासिवनी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने मर्ग जांच उपरांत इस मामले में नविता के पति सुभाष पटले, सास शिशुला पटले और ससुर लिखन पटले के खिलाफ दहेज हत्या का अपराध दर्ज कर तीनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019 में नविता का विवाह सुभाष पटले ग्राम पुणे निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। सुभाष पटले भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जिसके परिवार में पिता लिखनलाल पटले और मां सिसोला बाई पटले हैं। दोनों पिता पुत्र खेती किसानी करते हैं। घटना के 6 माह पहले ही नविता ने बेटे शौर्य को जन्म दिया था। बताया गया है कि विवाह में सुभाष पटले को नविता के माता पिता ने अपनी हैसियत के आधार पर उपहार दहेज दिए थे। विवाह में नगद 96,000 रुपए नविता को उपहार में मिले थे। नविता के माता पिता ने 60,000 रुपए नविता के पति सुभाष पटले को दिए थे। 36,000 रुपए दिया जाना शेष थे, लेकिन नविता के पति सुभाष पटले, सास सिसोला पटले और ससुर लिखन पटले द्वारा विवाह में मिले उपहार के शेष बचे रुपए भैंस का धंधा करने के लिए शादी के बाद से लगातार मांगे जा रहे थे। इस प्रकार नविता से सोने का रानी हार भी मांगा गया था। दहेज की मांग पूरी न होने पर नविता को उसका पति सास ससुर प्रताड़ित करते थे। पति सुभाष पटले द्वारा मारपीट की जाती थी। पति सास ससुर द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण 15 जनवरी को सुबह नविता ने अपने कमरे में अपने 6 माह के मासूम बेटे को गोद में रखकर स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिससे दोनों मां बेटे की मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र में आने वाले ग्राम भटेरा में चोरों ने मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर नगदी जेवरात सहित करीब 50,000 रुपए की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने तेजराम मोहारे 51 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 24 जनवरी की रात्रि 9 बजे तेजराम मोहारे अपनी पत्नी सायवंता बाई के साथ बच्चों को गांव में ही भाई के घर रखकर और मकान में ताला लगाकर जिला अस्पताल बालाघाट आ गए थे। 25 जनवरी को सुबह 6 बजे तेजराम मोहारे अपनी पत्नी के साथ अपने गांव भटेरा गए थे और मकान का दरवाजा खोला तो घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त और बिखरा पड़ा हुआ था। घर के अंदर रखी दीवान और पेटी खोलने से उसमें रखा सामान बिखरा हुआ था। 27 जनवरी को 5 बजे लांजी क्षेत्र के ग्राम सर्रा में बेलगांव मार्ग की ओर से सीमेंट के विद्युत पोल लेकर आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि नेवरवाही निवासी ताराचंद सत्कार, जो कि स्वयं ट्रैक्टर चालक अपने खेत में विद्युत लाइन बिछाने के लिए बेलगांव से सीमेंट के 8 विद्युत पोल नए पावर ट्रैक्टर से ला रहे थे कि शाम लगभग 5 बजे सर्रा मेन रोड पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्रॉली सहित पलट गया।
इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक ताराचंद सत्कार 40 वर्ष की मौत हो गई। विद्युत पोल लाने में सहयोग कर रहे रोहित सहारे 50 वर्ष व बलीराम जामरे 40 वर्ष जो कि ट्रॉली में बैठे हुए थे, विद्युत पोल में दबने से घायल हो गए। घायलों को लोगों के माध्यम से निकालकर सिविल अस्पताल लांजी लाया गया। और अब खबरें विस्तार से। प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय पार्क के खापा जोन में टाइगर को फंदा लगाकर शिकारियों के द्वारा मार दिया गया है। इस खबर की पुष्टि स्वयं कान्हा राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र संचालक SK सिंह ने पद्मेश 24/7 पर दूरभाष पर चर्चा के दौरान दी। क्षेत्र संचालक श्री सिंह ने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन खापा रेंज, जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, इसमें एक 2 वर्षीय टाइगर फंदे में फंसा हुआ मिला है। शिकारियों के द्वारा ही फंदा लगाया गया है, जिससे फंसकर टाइगर की मौत हो गई। श्री सिंह के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम 25 जनवरी का हो सकता है। 26 जनवरी की दोपहर 12 बजे वन विभाग को सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची तो तार के फंदे में फंसे मृत पड़े टाइगर को देखा गया। वन विभाग के द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसका नियम के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है। वन विभाग के द्वारा घटनास्थल के आसपास का बारीकी से अवलोकन कर वन विभाग की टीम जांच में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर कान्हा नेशनल पार्क के वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी वन्य प्राणी असुरक्षित है। बीते 1 सप्ताह से लगातार जिले के भीतर वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान जिले के उकवा रेंज के अंतर्गत भूरुक गांव में एक तेंदुए का शिकार, लामतापरी क्षेत्र में 2 तेंदुए के शव और अब कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन में टाइगर के शिकार के बाद वन विभाग के मैदानी स्तर पर कार्य की कई खामी को उजागर कर दिया है, जिस कारण सबसे सुरक्षित माने जाने वाला कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन में भी टाइगर को अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता। पर हम तुरंत जो है मौके से यहाँ पर आए और ये कक्ष क्रमांक 1104 में घटना हुई है और इस जानकारी हमको जब जैसे प्राप्त होती है हम यहाँ पर आए और आकर के हमने देखा कि ये जो है इसके गले में क्लच वायर जो फंसा हुआ था। तो यहाँ सामान्यतः ये देखा गया है और तुरंत हम लोगों ने डॉग स्क्वाड टीम बुलाई। डॉग स्क्वाड के अलावा हमारी एक टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी मौके पर आई। तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना जो स्कैनिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करते हैं उसको पूरा जो है अच्छे से किया और इसी प्रकार से डॉग स्क्वाड के जो हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी अपनी दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो भी जहाँ पर हमको लीड मिल सकती थी वहाँ गए। और जो क्लच वायर जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, इसकी जो आयु है इसकी लगभग 1.5 साल से थोड़ी ज़्यादा है। 1.5-2 साल के बीच में आप फंदे वाली बात जो सामने आई है, ग्रामीणों का उद्देश्य छोटे मोटे वन्य प्राणियों के लिए रहता है मारने का, लेकिन हम लोग उसमें भी जो है बहुत सख्ती से पेश आएंगे और ये जिन्होंने जो भी इस वन्य प्राणी इसमें अपराध में लिप्त हैं वो निश्चित तौर पे जो है ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमको ना। खैलानी थाना के अंतर्गत लालपुर निवासी एक परिवार आदिवासी विकास परिषद संगठन के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के पास पहुंचा, जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। इस दौरान परिवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उनके बेटे ने गांव की दूसरे समाज की युवती से विवाह कर लिया है। इसके बाद उनकी बहू के परिजन अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वे बहुत अधिक डरे हुए हैं। हमारे यहाँ बच्चे ने एक शादी कर लिया, हाँ, अदर कास्ट वाली से शादी कर ली। उनके घर के आदमी परेशान कर रहे हैं हमको, गाली गफ्तार दे करके। क्या बोलते हैं तो? वो जान से मार लेंगे, मर्डर कर देंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर का बहुत सारा ये बोलते हैं। कब शादी की थी बच्चों ने? ये 25 तारीख को देख करके चले गए हैं, तो थोड़ा आवेश में है वो लोग, इसीलिए धमकियाँ दे रहे हैं। हम इसीलिए आए थे कि हमारी कोई सुरक्षा हो जाए। परिवार मेरे से संपर्क किया बालाघाट आके और इसको ये परिवार कह रहा है कि हमको जो लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो हमको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की और हमको सुरक्षा प्रदान करे करके मेरे पास में आए थे। तो मैंने एसपी साहब के यहाँ लेके गया और एसपी साहब को जो प्रकरण है उससे अवगत करा दिया और ऐसी ऐसी वस्तु स्थिति है। तो एसपी साहब से अब आने वाले जो भी है कार्रवाई वो एसपी साहब देखें और इनको सुरक्षा प्रदान करें। कोविड-19 के चलते शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 मार्च तक के लिए पाबंदी लगाई गई है, लेकिन शासन स्तर पर आदेश जारी कर शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसको लेकर जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट के द्वारा ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी कर स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि स्कूल की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए भोपाल स्तर से राशि जारी की जा चुकी है। हालांकि वे स्कूल जो एक शाला एक परिसर के अंतर्गत आते हैं उन्हें मेंटेनेंस को लेकर राशि जारी नहीं की गई है, लेकिन जिन स्कूलों को मेंटेनेंस राशि मिल चुकी है उनमें से काफी ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अब तक स्कूलों की व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि स्कूल की साफ सफाई को लेकर भोपाल स्तर पर बजट जारी होता है। करीब 20% ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने साफ सफाई और स्कूल की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे स्कूलों के प्रधान पाठकों को नोटिस दिया जा रहा है। कोविड-19 के कारण हमारे जो स्कूल हैं वो लगभग 1 अप्रैल से लगभग बंद की कगार पे थे, लेकिन अब जो है मोहल्ला क्लास और अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। बच्चा नहीं आएगा स्कूल, लेकिन हमारे शिक्षक स्कूल जा रहे हैं और पूरे स्कूल प्रांगण की साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं लिखित में। शासन के द्वारा जो है इनको बजट भी जारी किया जा चुका है पुताई के लिए, और लगभग बालाघाट विकासखंड के 80% स्कूल ऐसे हैं हमारे पास, लगभग उन्होंने पुताई का कार्य पूर्ण कर चुका है, और बाकी जो 20% रह गए हैं उनको वो भी जल्द पुताई कंप्लीट करके साफ सफाई कर लेंगे, और जो यदि फिर भी नहीं करता तो उसको हम नोटिस जारी करेंगे। जो ऐसे स्कूल हैं प्रधान पाठक हैं जिनको को जो है राशि मिलने के बाद में भी भवन की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, पुताई नहीं कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी। 26 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 8 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 26 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 3153 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 3058 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 22 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 59 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 का 25 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 28 का 38 वर्षीय पुरुष, 33 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 25 की 42 वर्षीय महिला शामिल हैं। वारासिवनी थाना परिसर में महिला ऊर्जा डेस्क के तहत नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह सम्मान कार्यक्रम थाना प्रभारी नीरज कुमार, महिला उपनिरीक्षक सोनाली ढोक सहित अन्य पुलिस अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला ऊर्जा डेस्क के तहत सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। संचालित ऊर्जा डेस्क एवं महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को जागरूकता, अपराधों के संबंध में और अन्य जागरूकता संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष सहयोग एवं योगदान प्रदान किया जाता है। इसलिए उन्हें 26 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ऐसे कितने लोगों को सम्मानित किया गया? करीब 25 लोगों को आज सर्टिफिकेट दिए गए हैं। वारासिवनी रोड ग्राम बनिया टोला के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी और 1.5 वर्षीय बालक घायल हो गए। इस दुर्घटना में अत्यधिक चोट लगने से घायल व्यक्ति रविंद्र अगासे 27 वर्ष ग्राम टटेकसा थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति की पत्नी आरती अगासे 22 वर्ष और 1.5 वर्षीय पुत्र खुशील अगासे को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को 2 बजे करीब रविंद्र अपने बेटे और पत्नी का इलाज करवाने उन्हें मोटरसाइकिल में अपने गांव टटेकसा से बालाघाट ला रहा था। वारासिवनी से बालाघाट आते समय ग्राम बनिया टोला के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से जा रही मोटरसाइकिल सवार ने रविंद्र की मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।